भी कितने दिन हो गए हम डेट पे नहीं गए ना। कल चले? वो नया जापानीज रेस्टोरेंट है ना, वहां चलते हैं। तुम घर जाओ। तुम फिजिकली तो यहाँ हो मगर तुम्हारा मन घर पे ही है। काव्या प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम अकेले परेशान नहीं हो भी, लेकिन तुम्हारे लिए किसी और की, स्पेशली मेरी परेशानी बिल्कुल मैटर नहीं करती। अनिरुद्ध के बारे में बात करना चाहती थी मगर तुम्हें नहीं करनी क्योंकि तुम्हारा मूड खराब है। सब कुछ तुम्हारे बारे में क्यों होता है वी? काव्या, हमें बड़ी मुश्किल से समय मिला है, सिर्फ हमारे लिए। प्लीज स्पॉइल मत करो। स्पॉइल तुम कर रहे हो, मैं नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरी गलती। तुम अपना मूड मत खराब करो। इधर आओ। नाराज हो? बात नहीं करोगी? तब भी नहीं अगर मैं कहूं कि आज रात मैं यहीं रुकूंगा। Really? अच्छा, मैं घर पे इन्फॉर्म कर दूं। ओके देन, बाय। गुड नाइट। कुछ और काम होगा तो बता दो। I mean, कुछ चढ़ाना हो, कुछ उतारना हो, दिवाली आ रही है तो। नहीं, कुछ नहीं है वैसे। थैंक यू। आई नो कुछ नहीं है, पर कुछ होना चाहिए, राइट? मतलब? नथिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। एंड आई लाइक यू समर। क्या कहा तुमने अभी? गुड नाइट। गुड नाइट के बाद क्या कहा तुमने? समर। अरे गुड नाइट और समर के बीच में क्या कहा तुमने? आई के बाद क्या कहा? आई के बाद यू। अरे यू से पहले आई के बाद हाँ। लाइक। आई लाइक यू समर। हेलो। हेलो बापूजी। हाँ बापूजी, आज रात में मैं घर नहीं आ पाऊंगा। कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, उसके बाद डिनर पे जाना है और फिर अर्ली मॉर्निंग उनको एयरपोर्ट भी ड्रॉप करना है। भले भले। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा और बा को भी बता दीजिएगा। अच्छा सुन, वो डॉक्टर। हेलो। लो, फोन भी साइलेंट कर दिया। अब मैं, मेरा टाइम और मेरी अटेंशन तीनों तुम्हारे लिए। लगता है क्लाइंट के साथ ही है, इसीलिए काट दिया। चलो कहीं बात नहीं। बात सर्दियों में तो अभी टाइम है, हम गर्म कपड़े अभी से क्यों निकाल रहे हैं? ये गर्म कपड़े धूप में सुखाने पड़ते हैं, कल सुबह छत पे लेकर जाना। हाँ बा, ये समर मामा जी पान लेने गए हैं कि बाहर घूमने गए हैं? ना टाइम लग रहा है इनको आने में। अरे अनु बेटा, हाँ। मतलब वो वनराज का फोन था, कह रहा था काम है इसलिए रात को घर नहीं आएगा। मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है और उसे 2 टाइम का खाना नसीब में नहीं मिलता। लीला, मैं बोलती नहीं हूँ ना, इसलिए सर पे चढ़ी जा रही है और आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। शांत शांत गदाधारी भीम। अरे मैं क्यों शांत हो जाऊँ? हाँ, परेशान करके रखा है इससे मेरे बेटे को। बस। बापूजी, मैंने कहा था ना, बहू और बेटी के बीच में तुम नहीं बोलोगी। बापूजी
आप शांत रहिए, इन्हें गुस्सा मत कीजिए। वाह, आपकी ये लाडली कुछ भी करे उसे कुछ मत कहना और मैं बीच में मत बोलूं। वाह भाई वाह। बस आज रात अगर वनराज घर नहीं आ रहा है ना तो जरूर उसकी वजह ये है। बस लीला, बात हो गया। मैं भी यही कह रही हूँ कि बहुत हो गए इसके नाटक। अगर अभी इस घर में रहना है ना तो 25 साल से जैसे रह रही थी बस वैसे ही रहना। और अगर तुम्हें तुम्हारी मनमानी करनी है ना तो जा अपने मायके। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। लीला, ये किराएदार नहीं है कि इसके निकाल के धमकी दो। ये इसका भी घर, ये मेरी बेटी का घर है और अपने घर में जैसे इसका मन करेगा वो रहेगी। बापूजी अब शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप चुप रहिए ना और आप भी शांति रहो। अरे अशांति का कारण तू है और मुझे शांत रहने को बोल रही है। और बात करना भी हाँ, तो मत करो बापूजी, आप बाहर मत जाइएगा, सर्दी है, ठंडी लग अरे जाएगी। लगती है तो लगने दे। बापूजी आप तो मुझे नहीं सुनना है कुछ। बाहर निकले, एक बार सुन बस। हाय हाय, क्या हो गया? बापूजी क्या हुआ? बापूजी 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 क्या हुआ? बापूजी 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 क्या हो गया? पापा को फोन लगा जल्दी से। बापूजी बापूजी बा 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 कुछ नहीं होगा बापूजी को, फिर चाहिए ना बापू। स्वीटी क्या हुआ? मम्मी मैं ट्राई कर रही हूँ, पापा फोन ही नहीं उठा रहे। स्वीटी 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 वो फोन दे। बापूजी 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 हेलो डॉक्टर भाई, मैं अनुपमा था। वो बापूजी को कुछ हो गया, आप जल्दी आइए ना। हाँ ठीक है, जल्दी भेजिए। बापूजी बापूजी कुछ नहीं होगा बापूजी को। वो डॉक्टर साहब वो हॉस्पिटल में है तो उनका असिस्टेंट यही रहता है, एक गली छोड़ के। वो बस अब भी आ जाएगा, 2 मिनट में आएगा। बापूजी स्वीटी क्या हुआ? फोन का मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे। तू रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा बापूजी को, तू बस कोशिश करती रहे। काव्या, मेरे लिए भी चाय बना दो। मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ, तुम भी कॉफी पी लो ना। ओके। पी। तुमने कहा था कि ये नाइट सिर्फ हम दोनों की है, किसी और की नहीं। ओके। वाह, आपने और मेरे जिंदगी भर कान्हा जी की पूजा की है। पूजा और कुछ नहीं होती बा, विश्वास का अभ्यास होता है। हमने अभ्यास कर लिया है, आप बस विश्वास कीजिए। कान्हा जी बापूजी को कुछ नहीं होने देंगे। क्या बात है, उसने तुझे सादा पान दिया और तूने उसे मीठा समझ के खा लिया। अरे यही है बंदगी का जादू। अरे बंदिनी नहीं मामा बड़ी, नंदिनी। अरे वही जिसने मुझसे कहा था आई लाइक यू। मामा बड़ी, या आई लाइक यू बोल के ना मेरा मोमेंट मत खराब करो प्लीज। हाँ तो मैं ठीक से बोलता हूँ ना। उसने तुझे कहा था आई लाइक यू लॉल। मामा बड़ी मत करो ना यार। देखिए इनकी हालत बहुत ही गंभीर है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। क्या? एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा और मेरा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। एक अर्जेंट केस है, मैं बाइक से निकलता हूं, आप लोग इन्हें कार से लेकर हॉस्पिटल पहुंचिए। अरे बाप। और हाँ जल्दी कीजिए, देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। मुझे कार चलाना नहीं आता, मैं गाड़ी नहीं चला सकती डॉक्टर। बापूजी अब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, आप बापूजी स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए।
मैंने एम्बुलेंस को फोन किया है, आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा और इतना वक्त इनके पास में नहीं है। मैं टैक्सी मंगाती हूँ। स्वीटी, फोन वाली टैक्सी मंगा ले। टैक्सी आने में भी 20 मिनट लग ही जाएगा। I like it. कूल डूड, जीजा जी, बाबूजी देखिए इनकी हालत बहुत ही गंभीर है, एम्बुलेंस विल टेक टाइम। आप जल्दी से कुछ अरेंजमेंट कीजिए। हॉस्पिटल से बार बार कॉल आ रहा है, मुझे निकलना होगा। आप लोग जल्दी लेके पहुंचिए। जीजा जी। समर, गाड़ी। मम्मी कार तो पापा लेकर गए। वो 11 नंबर वाले प्रणव भाई, उनकी गाड़ी लेकर जो गाड़ी हमें आवे छे તમે એકદમ સ્વસ્થ થઈ જાઓ। સાંભળો बाबूजी, आपको मेरी कसम, अपनी बेटी का साथ मत छोड़िएगा। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। थैंक यू। तुम्हें पता है दी कि मैं इस वक्त का कितना इंतजार करती हूँ। वो वक्त जो सिर्फ मेरा हो, वो लम्हे जिन पर किसी और का कोई हक नहीं हो, तुम्हारी फैमिली का भी नहीं। हम ही सब आपको चिढ़ाते हैं कि आप उनके साथ रहने के लड़ना सीख गए। तो ये लड़ने का वक्त है बापूजी, लड़िए, हार मत मानिए। हाँ बापूजी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। सॉरी बापूजी, सॉरी, मैं आपकी इस लड़ाई में आपका साथ नहीं दे पा रही हूँ। आपकी बेटी को कुछ आता ही नहीं है, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती। बापूजी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके पास। बापूजी। मम्मी गाड़ी आ गई। पापा को फोन ट्राई करती रहे। हाँ, वो ऑफिस में मीटिंग में होंगे या तो फिर वो काव्या के साथ मीटिंग में होंगे, उनको फोन लगाती रहे, ठीक है? और तोसू को फोन कर, डोली बहन को फोन कर और माँ को संभालना, ठीक है? उसको बाप आइए। मैं चलूंगी साथ में। मुझे जाना है। हमारी हालत तो तुम देखो। तू घर पे संभालेगी और माँ को भी संभालना है, तुझे कर पाएगी नहीं बेटा। हाँ मम्मी, आप बस बापूजी को कुछ मत होने देना। कुछ नहीं होगा बापूजी को, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। चल समर, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करना ठाकुर जी, सब ठीक कर देना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो अरे चलो बा, चलो बा। बापूजी बस पहुंच ही गए। बापूजी पहुंच गए हैं। बापूजी आंखें खुली रखिए। बापूजी, बापूजी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए बापूजी। सॉरी मम्मी, सॉरी। कूल डूड। समर, ये गलती करने का समय नहीं है। अभी कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ बेटा, लंबी सांस ले, लंबी सांस ले और कान्हा जी का नाम लेके गाड़ी चला। चल चल सफर, जल्दी चल। व्हाट? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा फोन तो कर रहे थे, लेकिन शायद तू और किंजल फिल्म देख रहे थे। बाकी पापा कहाँ हैं? पापा शायद किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में, वो फोन ही नहीं उठा रहे। इसका मतलब मम्मी और समर हॉस्पिटल में अकेले? मम्मी को तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आता है, समर तो बच्चा है अभी। मैं एक काम करता हूँ, मैं पापा को लेते हॉस्पिटल जाता हूँ। तो मेरी बात सुन, तो फोन लगा ना। अरे वो मम्मी आप क्यों रो रही? मम्मी आपके और माँ के कंबाइंड गुस्से से तो भगवान भी डरते हैं। कुछ नहीं होगा कूल डूड को। हाँ, मुझे समझ पता नहीं उनकी हालत
डॉक्टर भाई, बापूजी। अच्छा हुआ आप लोगों ने सही टाइम पर लिया है, ज्यादा देर हो गई होती तो हार्ट अटैक हुआ है इन्हें। हमें फौरन एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी ये चेक करने के लिए कि इनकी आर्टरीज कितनी ब्लॉक्ड है। लेकिन हमें प्रोसीजर से पहले फैमिली की कंसेंट चाहिए। प्लीज डिसाइड, वक्त नहीं हमारे पास। ये क्या कह रहे समर? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। क्या है ये सब? मम्मी कूल टूट के चेस्ट में ब्लॉकेज, डॉक्टर कह रहे उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए फैमिली की परमिशन लेनी होती है। ऑपरेशन? डॉक्टर भाई, मेरी समझ में ये सब कुछ भी नहीं आता। पर बापूजी को आप पर पूरा भरोसा है, तो आप जो भी फैसला लेंगे सब ठीक है। हाँ हाँ, जो करना है करें। अंकल आप बताइए ना, एंजियोग्राफी करवाना ठीक होगा? यस, मेरे ख्याल से हाँ, करवानी चाहिए। बट वो ना बापूजी की उम्र में ऑपरेशन। अनुपमा, वैसे भी ये सब बातें तुम्हें कम समझ आती है। और बेटे ये सब इंपॉर्टेंट फैसले बच्चे नहीं लेते। वनराज कहाँ पे है? बुलाइए उसे। वो पापा ऑफिस में नहीं है। काव्या को फोन लगा। स्विच ऑफ आ रहा है मम्मी। मम्मी पापा मीटिंग में होंगे, किसी के घर पे थोड़ी होंगे। तू कोशिश करता रहे समर। समय बहुत कम है, बापूजी की जिंदगी का फैसला है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला लूं। क्या इनको बुलाने के लिए बच्चों को काव्या के घर भेजूं? पर इतना समय नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब बुला रहे, जल्दी चलिए, टाइम नहीं है। हाँ। दीदी दीदी भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, अभी दवाई ले लो, दवाई ले लो, चलो। क्या हुआ पाके? वनराज को फोन लगा? पापा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे अरे यार, फोन की बैटरी चली गई। क्या हुआ डॉक्टर भाई? रिलैक्स, बैठो। बैठो तो। अनुपमा प्लीज, हमें एंजियोप्लास्टी करनी होगी। मतलब कि हमें ऑपरेशन करना होगा। और कोई रास्ता नहीं है? अगर ऑपरेशन नहीं तो फिलहाल हम दवाई देकर देख सकते हैं, लेकिन दवाई का असर कब तक रहेगा ये हम नहीं कह सकते। और अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर हम शायद ऑपरेशन भी ना कर पाए। और अगर ऑपरेशन किया तो? अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो हमारे हसमुख भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये उम्र में ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही सकते हैं। अब तुम ही बताओ, दोनों में से कौन सा रास्ता चुनोगी तुम? हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।